जितनी भी मुंतज़मीन इस प्रोग्राम के हैं मैं उनको आज हमारे बाद पेश करता हूँ कि आज उन्होंने ये इतना बेहतरीन एक दस्ता इस ऑर्गेनाइजेशन के सारे नीचे जमा किया और हम सब लोगों को यहाँ पर मिल बैठ कर एक दूसरे के ख्याल सुनने का मौका दिया। वक्त इंतहाई पसंद है और मौजूद भी नज़दीक है। इसके बाद सब के ख्याल का इजाज़ करेंगे और सब की इजाज़त करेंगे और मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि प्रोग्राम तो 3 बजे शुरू हुआ और अपनी बिल्कुल बगैर किसी ताक़त के लिए जारी है और जिस दिलचस्पी के साथ आप लोग यहाँ पर बैठे हुए उस चीज़ का भी मैं आपको तहसीन पेश करूँगा, लेकिन वक्त का भी इंतहाई मुख्तसर अल्फाज़ में आपसे बात करूँगा। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इसने आज हम सबको यहाँ पर मौका दिया इकट्ठा होने का और समझने की देखने की बात यह है कि अल्लाह ताला ने ये मखलूक ये कायनात जो पैदा की, सूरज बनाया, सूरज पैदा किया रोशनी के लिए, चांद बनाया, पहाड़ बनाए, दरख्त, फूल, दरिया, समंदर, पूरी कायनात को तख्लीक किया। लेकिन क्या इस तख्लीक, इस तमाम चीजों को पैदा करने का फायदा अल्लाह ताला की ज़ात को कुछ नहीं है। अल्लाह ताला बेनियाज़ ज़ात है। अगर सूरज रोशनी के लिए पैदा किया तो अपनी मखलूक के लिए, अगर पानी पैदा किया तो अपनी मखलूक के लिए, अगर ग़ज़ा पैदा की अपनी मखलूक के लिए। कहने का मकसद ये है कि इस कायनात में, इस सरज़मीन पर जो कुछ भी पैदा किया अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला किसी चीज़ का भी मोहताज नहीं है। और उसके बाद इंसान को पैदा किया, उसका मकसद क्या है? इंसान को पैदा किया अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला की पैरवी हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला के बताए हुए उसूलों पर अमल करने के लिए वो पैगाम दिया था। उसने इंसानियत की खिदमत भी थी, इंसानियत की फलाह भी थी। मुख्तलिफ मज़ाहिब में, मुख्तलिफ दीन में, मुख्तलिफ कौमों को उन सब के नज़दीक इंसानियत की खिदमत अच्छा काम था। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दीन में और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए जो इंसानियत की खिदमत का दर्जा है वो सवाब और वो दीन का वो हैसियत रखती है। आप इंसानियत की खिदमत करेंगे तो इससे अल्लाह ताला राज़ी होगा, उससे आपको सवाब हासिल होगा। तो हमें इस चीज़ पर फख्र करना चाहिए, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत बनाकर भेजा। अब इस इंसानियत की खिदमत का जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो इसकी खिदमत करेगी। ये खिदमत इंसान का इंफरादी तौर पर भी कर सकता है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई अपने नेक मकासद को लेकर आगे चले और भरपूर तरीके से आगे बढ़े तो हम सब का काम बनता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट करें, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात करें। तो मैं शकील नबी साहब को मैं राज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जब छोटा सा कदम उठाया होगा तो आज ये गुलिस्तान ये शकील नबी साहब को उनकी टीम की मेहनत का नतीजा है। तो मैं इनको मजबूत तरीके से राज तहसीन पेश करता हूँ। आम इंसान किसी मकसद को देते होंगे तो उनसे ये तो हम लोग करते होंगे कि इसमें मेहनत और फिर उसके बाद नतीजा। लेकिन ये चीज शकील नबी साहब बेहतर बता सकते हैं कि जब उन्होंने नियत की होगी, मेहनत शुरू की होगी तो रास्ते में कितनी मुश्किलात आई होंगी, मुश्किलें आई होंगी, रुकावटें आई होंगी, लोगों का बहुत सामने आया होगा, हर तरह की रुकावटें आई होंगी, उसके बाद जाके वो मंजिल मिली होगी। जिस तरह विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि इंसान अगर मंजिल की तरफ चल निकले तो रास्ते में अगर उसको कुत्ते भौंकते हुए मिल जाए तो वो इंसान अगर उस कुत्ते को अगर पत्थर फेंकेगा तो कभी कभी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए शकील नबी साहब आप और जो भी नए काम, जो भी नए मकसद लेके चल रहे हैं, इंसानों की उस सोच को
इंसानों की उन मुखालिफों को एक साइड पर रख के आप अपनी मंजिल में फोकस करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजेगा। मैं अपनी बात को मुख्तसर करूँगा और मैं तस्वीर की कोशिश करता हूँ कि आज मैं स्टेज पे खड़ा हूँ और ये वो स्टेज जो इंसानियत की खिदमत कर रही है। इससे पहले अली खान महमूद साहब ने आपसे बातें थे, राजमंडल साहब की आपसे बातें होंगे, इनसे भी जो कुछ हो सकता था इस तनाव ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्होंने अपनी खिदमत आपको दी और इस आगे भी इंशाअल्लाह ये हम उम्मीद करते हैं, तो करते हैं कि इंशाअल्लाह इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी आपको सपोर्ट की जरूरत होगी इंशाअल्लाह अली खान महमूद साहब और तहसील चेयरमैन होने की हैसियत से, जिम्मेदार होने की हैसियत से तहसील की सतह पर इंशाअल्लाह आपको तहसील ब्लॉक का नावल के अंदर इस किस्म की सपोर्ट की जरूरत हुई इंशाअल्लाह आपकी सभी आपके साथ इंशाअल्लाह हाजिर है। शकील तौलानी साहब, आप में मैं समझता हूँ कि इतना टैलेंट मौजूद है, आप में इतनी एबिलिटी मौजूद है कि आप एम्बुलेंस से आगे भी बढ़कर सोच सकते हैं। आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ के आप लोगों को मोटिवेट करें। आप तहसील ब्लॉक नावल की सतह पे इससे आगे के मंसूबे में इंशाअल्लाह अगर सोचेंगे तो इंशाअल्लाह वो पूरे होंगे। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप इस तहसील ब्लॉक नावल के लिए एम्बुलेंस से हट के और कुछ खुदा के कामों की तरफ आए, इंशाअल्लाह हम आपके साथ शामिल बिशाना होंगे। मैं आखिरी बात करते हुए पासपोर्ट में इशारा मिल गया, तो मैं आखिरी बात करते हुए मैं आज से अपने आप को 100% में वक्त करता हूँ इस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को जिस जगह, जिस सूरत में, जिस किस्म की भी जरूरत होगी मैं इंशाअल्लाह इनकी आवाज से लब्बैक कहूँगा। वो अमीराती मसले हो, वाले मसले, जिस किस्म की भी जरूरत होगी इंशाअल्लाह मैं शाह साहब आपकी टीम के साथ आपकी आवाज से इंशाअल्लाह मैं हाजिर होगा और मैं आखिर में आप तमाम लोगों को, तमाम तंजीमों को मैं अपनी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी मज़ीद मदद और मदद अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो कि कपड़े से अपना पावन हमेशा मैंने जारी रखा है। जनाब शुरू में शायद गया था तनावल वेलफेयर, ये सिर्फ तनावल के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक नाम है तनावल वेलफेयर। ये थाईपुर, मानसेरा, रावलपिंडी, लाहौर, कराची इन तमाम शहरों में इसकी बॉडीज मौजूद है और ये काम कर रही है। इसी तरह हमारी एम्बुलेंस सर्विस जो है मुस्लिमाबाद से चल रही है और इसी तरह हमने सिंगी ढेरी कलियात में भी दी थी, लेकिन वो कमेटी नाकाम होने की वजह से वहां से जो है वापस की गई। थाईपुर भीड़ में हमारी एम्बुलेंस चल रही है, इसलिए हमारी ये तंजीम का नाम जो है ये सिर्फ नाम है, किसी कोई हलाकत इससे मंसूब नहीं, कतल नहीं। तो मैं आप लोगों के अभी नज़ीर करता हूँ आज के इस इंसानियत की खिदमत में जो हमारा सेमिनार था तनावल वेलफेयर के तहत इसमें जनाब स्टेट लाइफ का ये खालिद खान जो कि जोनल हेड है, उन्होंने 50,000 डोनेट किए। जहां जैद खान साहब दरवाजा से जिनका ताल्लुक है 2 लाख रुपए उन्होंने डोनेशन किया है। आबिद तनवली कुटनारी से इन्होंने एम्बुलेंस का ऐलान किया है। हमारे जनाब अली खान जदून साहब जिन्होंने 1 लाख रुपए का इनाम ऐलान किया है। उसके बाद जो है हाजी अली हैदर खान साहब जो कि हाल ही में अभी हज से वापस आए हैं, उन्होंने भी 1 लाख रुपया जो है डोनेट किया है। और इसी तरह 20,000 मोहम्मद अरशद तनोली माशाअल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अभी इन्होंने 20,000 रुपए का ऐलान किया है। खलोरा से इनका ताल्लुक है अरशद तनोली साहब, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अच्छा, उसके बाद कुटेड़ा से मेरे स्टूडेंट थे मोहम्मद आसिफ, उन्होंने भी एम्बुलेंस का ऐलान किया है।
अल्लाह आपको दूर फरमाए। उसके बाद जमशेद साहब जिनका ताल्लुक कंगरवाला से है, उन्होंने 50,000 रुपए डोनेट किए हैं। इसी तरह नजीर साहब जिनका ताल्लुक पीके खान से है, उन्होंने 10,000 रुपए डोनेशन दिया है। मुख्तियार खान मानसेरा से जो कि हमारी तंजीम का हिस्सा है, उन्होंने 5,000 रुपए जो है डोनेशन किया है। और इसी तरह आजम खान साहब जिन्होंने 5,000 रुपए माहवार का हयात देने का ऐलान किया है। अल्लाह कबूल फरमाए। ये हमारी आज की इस इंसानियत की खिदमत के लिए इन लोगों की डोनेशन है। इसके अलावा हाल में कुछ सफाफतजात पे मैं भेजे थे अपनी तौहीद के मुताबिक, तो वो एक बड़ा आपके सामने जो है शीशे का केस पड़ा हुआ है, तो इसमें डाल दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ताकि सबके लिए आसानी रहे। देखिए, तो अभी मैं जो है आप लोगों की इंतजार की घड़ियों को खत्म करना चाहता हूँ। हमारे दिलों पर, अवाम के दिलों पर हुक्मरानी करने वाले, जिन्होंने इन दिलों की हुक्मरानी जो हमेशा कामयाब रहती है, जिन्होंने हिज्जत की MPA खैबर पख्तूनख्वा का बनने के उन्हें हिज्जत की, ये उनका एहसास है मेरे ख्याल में। इससे कबल ऐसा कोई नुमाइंदा नहीं है कि जो हिज्जत कर सका हो हमारे इस हल्के से। तो आपकी हर तालीम में मैं अपनी शान, अपनी आन, जो हमारे इस इलाके की शान है, हमारी इज्जत है, उनको आपकी फारूक तालीम में बुलाना चाहता हूँ। MPA जनाब अलहाज कलंदर खान लोधी साहब। जैसे कि मेरे छोटे भाई तहसील चेयरमैन साहब, चेयरमैन शकील अहमद लोधी साहब, वाइस चेयरमैन साहब, डॉक्टर मोहम्मद जरकार, खालिद खान, नवाब खान, मास्टर मोहम्मद मीडिया मेडन और मेरे मीडिया के वफादारों दोस्तों, मैंने कई वक्त तनाव और मेरी भतीजियाँ उस समय बैठी हैं, अपनी देर से बैठे हुए हैं और एक बड़ी मकसद के लिए मैं तहसील पेश करता हूँ तनाव वेलफेयर फाउंडेशन को, जिसने इतनी लंबी सर्विस जो हमारी की है, इसमें न सिर्फ बहुत प्राउड है बल्कि डिस्ट्रिक्ट में भी वो बात कर रहे हैं। यह इसलिए इतनी बड़ी हिम्मत है, इसकी जितनी तारीफ की हुक्म है, फिर इनको हमेशा के साथ रहा है। शाह साहब मेरे पास आते जाते रहते हैं, जब भी किसी की जरूरत पड़ती है पहले भी कुमारी को भी इनके साथ मेरी रहते हैं, रब्ता रहता है और रब्ता जैसा करते हैं। के लिए जो भी जिस चीज की जरूरत थी आज मेरे सामने लिस्ट पड़ेगी डोनेट की है, मैं इससे भी बढ़ के कुछ सोचता हूँ जो मेरे साथ बैठ के इनकी जो भी इनके ऑर्गेनाइजेशन की खिदमत में आएगी, लोगों की दिया मेरा इलाका है, आप लोगों ने मुझे प्यार किया है, आप लोगों ने मुझे उस हिसाब से अपना निवेदन भी किया है। मैं शादी फंक्शन नहीं है, लेकिन मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो किस्मत है नामत की, बस वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी वो है, और उसमें मैं सबसे पहले अपने आप को आगे रखना चाहता हूँ। जो मैंने नामत के लिए किया वो आपके सामने है, वो भी एक किस्म के व्यक्ति की काम है। आपके कॉलेज में, आपके बाकी जो सेंटर में बनाए हैं, आपके कॉम्प्लेक्स को बन रहे हैं, अपनी बड़े बड़े जो आपके अंगों में जो काम है, तो ये भी आपकी एक खिदमत है। मैं गवर्नमेंट की तरफ से मैंने की है, एक 4 पैसे से मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ, और इसके साथ मजीद मैं शाह साहब से भी मैंने बात की है, मैं ये नासुदेशन था कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या उसका जो वाटर है या उसका जो मकसद है,
जब उसकी सोच है वो बड़ी ऊंची है, ये बड़ा ऊंचा मकसद है। तो मैंने ये सोच रहा हूँ कि मुझे कोई चीज स्टेज से मकसद चाहिए या कमेटी के साथ बैठ कर इनके साथ मशवरे से मुझे वो काम करना चाहिए जिसमें इनकी कोई रुकावट है, जिनमें वो मसले हैं उनको हल करूँ, वो मैंने ज्यादा बेहतर होगी। क्योंकि यहाँ से सियासत नहीं है, सियासत जलसा नहीं है, सियासत मीटिंग नहीं है, हम सब ने यहाँ जो भी है अपना पैसा डाल रहे हैं और ये किस लिए कर रहे हैं? अपने आदत के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, बेटी के लिए। इंसानियत की खिदमत करना बहुत बड़ी इबादत है। नमाज रोजा ये फर्ज है, लेकिन उसके बाद भी इबादत में जो चीज है इंसानियत की खिदमत, इसमें बहुत है। जितने घर बैठे हुए हैं सामने मखलूक है, मखलूक अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की हुक्म ही जो खिदमत करता है उसको अल्लाह हमेशा जवाब दिया है और उससे बड़ी इबादत भी है। तो मैं इसलिए आपको 3 बजे से बैठे हुए हैं और बहुत सारे आपसे आए स्टेज पर चले मेहमान बैठे हुए हैं, मेरे छोटे भाई आजम खान बैठे हुए हैं और मेरे नाम के मेरा नाम रह जाए इन्होंने नोट कर दिया। तो मेरे सामने जो बैठे हुए हैं वो मेरे बड़ी काम है, स्टेज पर बैठे हुए हैं और उनके जो सारे में सबको खासकर इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, इनकी तंजीम को, इनके साथ जो हिस्सा डाल रहे हैं, जो इनकी टीम है, जो इसमें से अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसमें अपना उसमें दक्कत दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, सबको अप्रिशिएट करता हूँ। और ये बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा इंतजार का काम है इसका। अब सबको अल्लाह इसका अजर देगा और ये सब कहना और मैं इससे शुक्रिया अदा करता हूँ हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट की कर रहे हैं, गवर्नमेंट की है एम्बुलेंस प्रोवाइड करना, मेडिकल का मसला करना। और इसलिए मैंने आपका और 7 करोड़ से उसका टक्कर भी हो गया है इंशाअल्लाह। एम्बुलेंस आपका और सारी चीजें आपको पता नहीं कितना बड़ा उसके साथ होता है, अपना होता है, बड़े लोग होंगे, सारे ग्राउंड मौजूद होंगे, ये भी आपके खुद का एक हिस्सा है। बाकी जो अपना रेट का जो इदारा है इसके साथ मैं इनसे बैठ करूँगा, जो भी चीजें जो समझ जिस कानून होगा जो मेरे जिम्मे में रहेगी मैं इंशाअल्लाह उनको करूँगा और इनकी दुकान में पूरी की कोशिश करूँगा। अल्लाह सबका हमें सब पाकिस्तान पंजाब। इससे पहले मैं एक चीज आपके गोशे गुजार करूंगा, गौर से सुननी है और फिर वो आपके सामने आएंगे। हमारे इस साधारण टीम के दूर अफ्तारा पसमानदा इलाके में एक शख्स अपने घर जाने के लिए घर से एबटाबाद से निकलता है, अपनी गाड़ी लेकर रास्ते में उसको 2-3 लोग रुकने का इशारा करते हैं, तो वो शख्सियत अपने ड्राइवर को कहती है कि आप रुक जाए, तो ड्राइवर नहीं रुकता। थोड़ा आगे चलकर उसको कहा जाता है कि आप गाड़ी रोके और रिवर्स लें, तो ड्राइवर जब रिवर्स के लिए आता है तो वहां पर मौजूद एक बुजुर्ग ने हमसे कहा कि एक खातून है जो शरीर बीमार है, जचकी गांव का मसला था, इनको एबटाबाद अस्पताल में पहुंचाना है। तो उस शख्सियत ने कहा अपने ड्राइवर से कि मैं यहाँ से पैदल चला जाऊंगा, आप इनको अस्पताल में पहुंचाएं। तो वो वहां से पैदल चला, वो फरिश्ता सेठ इंसान पैदल चलने लगा। 1 घंटे के बाद उसको ड्राइवर की कॉल आती है कि मैं रोड साइड पे खड़ा हूं और जो हमारे साथ पेशेंट लेडी बैठी थी उसने बच्चे को, उसका बच्चा पैदा हुआ गाड़ी में, तो उसी दम में उस शख्सियत ने दिल में ये ऐलान किया कि इस इलाके में मैं अगर मुझे अपना गाड़ी खरीदना पड़े तो मैं फरोख्त कर दूंगा, लेकिन एम्बुलेंस सर्विस का मैं इजहार करूंगा। उस शख्सियत के लिए आप सब भाइयों से मिलेंगे, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप खड़े होकर उस शख्सियत का इस्तेमाल करें।
जिसने इस नॉवल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी, जो आज कराची से लेकर चित्राल तक अपना काम जारी रखे हुए है कि ये गवर्नमेंट ने चेयरमैन मिशन ऑफ ने ग्रेड ए लॉन्च किया है इस ऑर्गेनाइजेशन को, और फखर से हम कहते हैं कि जिला हजारा डिवीजन की सबसे बड़ी एम्बुलेंस चलाने का एजाज हासिल है। आपसे मुखातब होते हैं जनाब शकील अहमद खान तलौरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम हज़रत नगरान और इस स्टेज पे बैठे हुए हज़रत नगरान की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ और बहुत मेरी तरफ से और मेरे तंजीम की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और हमें मौका बताइए। मेरे देखते भाइयों के लोगों ने कनाल के बारे में बड़ी तफसील के साथ बता दिया कि आपने पिछले 5 साल में क्या किया है और आगे चलकर हमारा क्या मंसूबा है, क्या प्रोग्राम है, वो आप लोगों ने सुन लिया होगा। मैं नमाज का टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह अपनी बात को मुख्तार करता हूँ। सबसे पहले एक दफा फिर मशहूर उन लोगों का जो दूर दराज से आए, लाहौर से आए, कराची से आए, रावलपिंडी इस्लामाबाद से आए, आरिफपुर मंसरा और कबाल के मुख्तलिफ जगह से यहाँ पर आप तशरीफ लाए, हमारी खुदा भलाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों और स्टेज पे बैठे हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, 2016 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सिलेक्ट किया, मेरा इंतखाब किया कि मैं इलाके के लोगों के लिए सेहत के लिहाज से एक काम शुरू करूँ, और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी दुआ कबूल की। मेरे वालिदैन की दुआ थी कि मैंने अपना सिलसिला जारी रखा और 2017 में अपने गाँव हमारे गाँव अभिनवाबाद से पहले एम्बुलेंस का आगाज किया और धीरे धीरे चलते चलते 2022 में आज हम 6 एम्बुलेंस के साथ हजारे की सबसे बड़ी एम्बुलेंस इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआओं से इंशाअल्लाह। ये सफर खत्म नहीं हुआ, ये प्रयास खत्म नहीं हुई, ये तरफ खत्म नहीं हुई, आगे हमने बहुत कुछ करना है। मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे हज़ारे में ये एम्बुलेंस अपना ऑपरेशन जारी करें। मैं कह रहा हूँ हेल्थ के हिसाब से हम पूरे हज़ारा में हम छोटे छोटे क्लिनिक बनाएं, छोटे छोटे हॉस्पिटल बनाएं इंशाअल्लाह। जिस तरह एम्बुलेंस का सिलसिला में शुरू किया, इंशाअल्लाह बाकी प्रोजेक्ट पे भी अपना काम जारी रखेंगे। जुनैद साहब हमारे तहसील मेंबर हैं, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत की। उन्होंने एक यहाँ पर सवाल किया कि आप जैसा एम्बुलेंस का काम किया, ऐसा कुछ और काम भी करें। मैं तो ये सोच रहा था दुबई में बैठ के कि हम गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं। अल्लाह की रज़ा का काम तो है, उसमें कोई शक शोबे की बात नहीं है। अल्लाह की रज़ा के लिए हम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। साथ साथ हम गवर्नमेंट पाकिस्तान की और के हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी मदद भी कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि हमारे MPA नज़रुल्लाह साहब अल्लाह को सेहत दे, हमारे बुजुर्ग हैं, और उसके बाद अली साहब हैं, जुनैद साहब अभी आए हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि हमारी एम्बुलेंस को देख के गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी, तो ये आज भी हमसे मदद मांग रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको यूज नहीं करेंगे जुनैद साहब, हम दूसरा प्रोजेक्ट हमारा इंशाअल्लाह वो भी गवर्नमेंट की हेल्प करेगा और इंशाअल्लाह जल्द वो भी इंशाअल्लाह आपको शक्ति देंगे। हम गवर्नमेंट की मदद करेंगे अल्लाह की रज़ा के प्लेटफॉर्म के नीचे। आइए मिलकर इस फेडरेशन को कामयाब करें, इसमें आए, हमारे देखें अगर हम सही चल रहे हैं, हमारा कितना ठीक है तो इसका साथ दें, अल्लाह तबारक व तआला आपका साथ देगा इंशाअल्लाह। गवर्नमेंट का काम हुआ है, गवर्नमेंट कर रही है और करने भी चाहिए। ये हमारी छोटी सी सोच थी, हम चले आगे भी चलेंगे, गवर्नमेंट की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी अस्पताल का जो मसला है, ये यकीनन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये लोग जानते हैं। ये प्रोजेक्ट असल में गवर्नमेंट का है, तो लेकिन मुझे भी है इंशाअल्लाह, अल्लाह पे यकीन है कि ये प्रोजेक्ट आने वाली नस्लें कोई भी इंशाअल्लाह ऐसा अल्लाह का भला करेगा इंशाअल्लाह, ये छोटी सी अस्पताल जरूर बनेगी फ्लोरे के मकाम पे। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं 28 साल से दुबई में अपने रिजल्ट की तलाश में 28 साल में ये मेरा अपना कोई रिजल्ट वाला काम नहीं है। इससे पहले दुबई के अंदर कि जो मुझसे ज़्यादा किराया करता रहा, ये तो
कर ली है। मैं इस साल छुट्टी आ रहा, मेरी फैमिली यहाँ पर बैठी हुई है। मेरी फैमिली जब छुट्टी आ रहा तो पहला सवाल ये करती है कि आप हमारे लिए आ रहे हैं या व्यक्ति के लिए आ रहे हैं। यकीनन जब मैं एक साल बाद रहता हूँ या 10 दिन बाद रहता हूँ, 8 दिन बाद रहता हूँ, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि आएगा, घर का काम देखेगा, हमें देखेगा, हमारे बारे में कुछ सोचेगा। लेकिन खुदा जानता है कि अजान का टाइम है, मैं जितना अपनी फैमिली के लिए सोचता हूँ कितना इलाके के लोगों को नहीं सोच रहा। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह तबारक ये गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो हमारी सपोर्ट करेगी, हाँ हमारा हौसला अफजाई करेगी। इंशाअल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। तनावत का नाम इसलिए क्या हुआ है, तनावत में पैदा हुए हैं और एक नाम देना था। इसका हर एक मकसद नहीं है कि ये सिर्फ सोनियों के लिए बनी है या एक इलाके के लिए बनी है। इंशाअल्लाह ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना था ना है। इंशाअल्लाह ये हज़ारे के लिए है, ये पाकिस्तान के लिए है। और ये इंशाअल्लाह जल्दी बहुत से भी अपना ऑपरेशन जारी करेगी तो इसको साबित करेंगे कि नहीं ये तनावत के लिए पूरे पाकिस्तान की तंजीम है। इसलिए अजान का टाइम है, मैं आपसे